तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में अपने फ्यूरी भाई साहब प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल में ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि रोडी पर बिल्कुल भरोसा ना करें। अगले सीन में ग्राविक अपने ठिकाने पहुंचता है और सभी ऑपरेटिव्स को कहता है इकट्ठा होने के लिए। वहाँ उसका एक चमचा निक फ्यूरी को जिंदा छोड़ने के लिए ग्राविक को ताने मारता है और ग्राविक कहता है फ्यूरी के पास कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए और वो एवेंजर्स के डीएनए की बात कर रहा होता है ताकि उसे और सुपर एबिलिटीज मिल सके। और वो चमचा यानी पेगन कहता है हमें तुम पे भरोसा नहीं, तो ग्राविक उसे ग्रूट की पावर्स यूज करके मार देता है और 12 यानी प्रिसिला मतलब फ्यूरी की बीवी को मारने के लिए आदमी भेजता है क्योंकि उसने फ्यूरी को नहीं मारा था और ग्राविक को धोखा दिया और अपने ग्राविक को धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो उसे मारने का ऑर्डर देता है। आगे ग्राविक रोडी को फोन लगाकर कहता है प्लान में चेंजेस है और अब प्रेसिडेंट को नहीं मारना है और उससे जाके कहना कि ये हमला रशियंस ने स्क्रल के साथ मिलकर किया है और उसे उसके ठिकाने यानी स्क्रलॉस की सैटेलाइट इमेज दिखाए ताकि प्रेसिडेंट को यकीन हो सके कि स्क्रल्स रशिया में है। और अल्टीमेटली फ्यूरी को अवेंजर्स का डीएनए यानी द हार्वेस्ट देना ही पड़ता क्योंकि फ्यूरी ना तो थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहेगा और ना ही मासूम स्क्रल्स पर हमला। आगे रोडी का स्क्रल मतलब रावा हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट को बताने आता है जो ग्राविक ने उसे बताने को कहा था और हॉस्पिटल में उसे फ्यूरी मिलता है और वो फ्यूरी से कहता है अगले 60 सेकंड में उसका मारिया हिल को मारने वाला वीडियो वायरल हो जाएगा और फ्यूरी वहाँ से चला जाता है क्योंकि अगर फ्यूरी उसे मारता तो खुद भी मारा जाता। एपिसोड का इंट्रो खत्म होने के बाद सोनिया उसके हेड का स्क्रल होने का पर्दा फाश कर देती है और खुद हेड बन जाती है। आगे स्क्रलॉस में बीटो ग्राविक से कहता है उसे इस सब से डर लग रहा है और ग्राविक उसे कहता है पेगन ने काम नहीं किया इसलिए वो मारा गया। उसे रोडी का फ़ोन आता है और कहता है प्रेसिडेंट को होश आ गया है और कॉल रखते ही वहाँ बैठे बाकी स्क्रल्स ग्राविक पर हमला करते हैं पर ग्राविक उन्हें ही कुत्तों की तरफ पेलता है क्योंकि वो सुपर स्क्रल था और बीटो को बाहर ले जाकर सबके सामने मार देता है ये बताने के लिए कि ग्राविक से गद्दारी मौत की सजा, मतलब ग्राविक से गद्दारी करोगे तो मौत की सजा मिलेगी। सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं गाया और फ्यूरी की कॉन्वर्जेशन जिसमें गाया ग्राविक का मकसद बताती है और उसे द हार्वेस्ट चाहिए मतलब एवेंजर्स का डीएनए। गाया फ्यूरी से कहती है उसे टेलोस की अंतिम क्रिया करनी है और फ्यूरी उसे प्रिसिला के पास जाने को कहता है और खुद फिनलैंड जाने की बात करता है। अब आगे सोनिया स्क्रल के सीक्रेट रिसर्च बेस पहुंचती है जहां डॉक्टर डाल्टन सुपर स्क्रल्स बनाने पे काम कर रही होती है और सोनिया डॉक्टर डाल्टन से सारी बात उगल लेती है और बेस को जला देती है और उसके साथ ही भागने की नाकाम कोशिश में मारा जाता है। और गाया प्रिसिला के घर टेलोस का अंतिम क्रिया करती है और चाय ही पीने वाले होती है कि ग्राविक के आदमी प्रिसिला को मारने पहुंच जाते हैं और काफ़ी अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है जहां गाया और प्रिसिला का डुओ उनके सामना करता है और उन्हें हरा देता है। आगे रोडी प्रेसिडेंट के कान भरने हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उससे स्क्रलोस की सैटेलाइट इमेज दिखाकर ये कहता है कि अब अमेरिका को रशिया पर हमला कर देना चाहिए। फ्यूरी को ग्राविक का फोन आता है और कहता है हार्वेस्ट उसके पास ले आए और बदले में अमेरिका रशिया पर हमला नहीं करेगा। आगे फ्यूरी सोनिया के साथ रशिया के बॉर्डर से करीब 294 किलोमीटर दूर एक ग्रेवयार्ड में पहुंचता है। फ्यूरी सोनिया को कहता है रोडी भी स्क्रल है और फ्यूरी उसे हार्वेस्ट के बारे में भी बताता है कि अवेंजर्स की दुनिया बचाने की लड़ाई में सबका खून बहा है और द हार्वेस्ट में उन सब का डीएनए है और ये डीएनए हासिल करने के लिए फ्यूरी ने स्क्रल को भेजा जिस टीम का लीडर ग्राविक था और इसीलिए वो हार्वेस्ट आना चाहता है। फ्यूरी अपनी नकली कब्र से हार्वेस्ट को निकालता है और सोनिया कहती है उसने अब तक सुपर हीरोज को मैदान में क्यों नहीं उतारा, तो फ्यूरी कहता है कि वो लड़ाई अपने तरीके से लड़ेगा और ये उसकी लड़ाई है, सुपर हीरोज की नहीं। फ्यूरी सोनिया को बताता है कि उसकी बीवी स्क्रल है जो कि डिनोट करता है वो सोनिया पर भरोसा करता है और अपना फ्यूरी पुराने रूप में आता है, वही पुरानी आई कवर ओवरसाइज जैकेट जो कि उसकी क्लासिक लुक थी। और एपिसोड खत्म होते ही फ्यूरी का डायलॉग भी खत्म हो जाता है जो कि था वक्त आ गया है खत्म करते हैं। और मैं भी अपना वीडियो खत्म करता हूँ, पर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं।